ठीक है, we all know what that nonsense is. राजा भाई, मुझे बाकी बाकी सब तो लेट्स टॉक अबाउट रियल पॉलिटिक्स. यू सीन ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया है, एक बड़ा एविडेंस स्टेटमेंट है, और उन्होंने एक बड़ा क्लियर सा एक स्टेटमेंट डाला है. ही इज नॉट मिंस्ड हिज वर्ड एट ऑल. नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, नो नथिंग. Boss, if you think Donald Trump has not missed the word, you should look at Putin's wording. Yeah. Okay, then you look at the Chinese also. Putin has been more critical of Donald Trump. So both Americans and the Russians are saying crush them. एंड अमेरिकन ने तो ये भी कर दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेक न्यूज छापने की कोशिश करी, इन लोगों ने उसको भी फैक्ट चेक कर लिया कि भाई साहब हेलो, उसको भी फैक्ट चेक कर लिया. जरा ध्यान से. I mean, this is what real politics that I'm seeing right now, and which is very very interesting. क्योंकि अगर ये रियल पॉलिटिक्स का हम लोग गेम नहीं खेलेंगे ना, यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं हम लोग. तो आपको ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि एक बेस बनाया जा रहा है, बातें की जा रही हैं लोगों के साथ, and that is the diplomacy. क्या बोलते हो राजा जी? Yeah, that is true. देखो, diplomacy has its own role to play, but your diplomacy has to be on the right track and on the right foot. ठीक है, this has to be called out for what it is. No mincing of this, no this. I'll tell you something. They say terrorism doesn't have a religion, but this has been done under a garb of religion, right? It's a clear-cut sign of that. So you cannot deny that. Don't try to whitewash mat kar. You have to say things the way they are, and that is important. And yes, diplomacy has its own role to play. I mean, diplomatically, we'll have to make sure that nobody is supporting in support of Pakistan when we hit them. They have to be isolated diplomatically completely. एक अभी जो डिस्कशन चल रहा है इज अबाउट कश्मीर, एंड कश्मीर का जो भी चीजें हुई हैं वहां पर, जिस तरह से अटैक हुआ है, जिस तरह से जो भी चीजें हुई हैं, देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ एंगर आल्सो, एंड वो चीज वहां पर भी दिखती है, बाकी देश में भी दिखती है. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बाकी देश में है, वहां पर नहीं है. इट्स देयर आल्सो. द क्वांटम में बी डिफरेंट. एक तो सवाल कश्मीर की सोसाइटी को, एंड दिस इज माय ओपिनियन, आप प्लीज मेरे को एकदम रबिश कर सकते हो, या यू कैन थ्रो माय ओपिनियन इन द कचरे का डब्बा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये मेरा ओपिनियन है राइट नाउ, दैट कश्मीर की सोसाइटी को भी उठ के बोलना पड़ेगा, यार इनफ इज ब्लडी इनफ, बहुत हो गया. ठीक है, क्योंकि ये जो बंदे अभी जो आज इंटेलिजेंस आई है, इन लोगों ने 3 जगह पे खाना खाया है. इन लोगों ने 3-4 जगह पे खाना खाया, और इस अटैक के एक रात पहले रुके हैं किसी के घर में, जिसने अगले दिन उठ के इनको रास्ता दिखाया. सो आई बिलीव वो बंदे को उठाया है. अभी जो 1500 बंदे उठे हैं, एंड जेएन के गवर्नर की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर है कि ये करते हुए पकड़े जाओगे, घर गिराऊंगा तुम्हारा मैं. तो वो सही भी और गिराना भी चाहिए. व्हाट इज योर ओपिनियन? आप देखो, यू हैव टू सी वेयर दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम दिस ग्रुप. इसने कहां से, जो आदिल है, वापस आया 2018 में गया था, इसने कहां से इन्फिल्ट्रेट किया? ठीक है, जो ये प्रोबेबल रूट बनता है रजौरी वाला बनता है, रजौरी से वाडवन से ये इस साइड आए होंगे. ठीक है, वो बनता है. यू हैव टू लुक एट द वे. दो चीजें हैं. एक, वी नो दैट OGW सपोर्ट इज देयर इन कश्मीर. ठीक है, यू हैव टू वीड दैट आउट. आपने इलेक्शन करवाए, आपको जमाते इस्लामी के साथ डील करनी पड़ गई. आई थिंक दैट वाज अ वेरी बैड मूव. यू शुड नॉट हैव गॉन एंड गिवन एनी कंसेशन टू जमाते इस्लामी, बिकॉज जमाते इस्लामी हैज बीन द फल्क्रम ऑफ सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट इन कश्मीर. ठीक है, बट जब आपको फिर पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, फिर प्रॉब्लम आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, कश्मीर हमेशा से बंद होता था. देखो, चेंज इज देयर. आई विल टेल यू व्हाई. कश्मीर हमेशा से बंद होता था. कोई बुरहान वानी मर गया, कश्मीर में हड़ताल हो, सेपरेटिस्ट ने कॉल दे दी, कश्मीर में बंद हो. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव शट डाउन कश्मीर ऑन द राइट कॉज. आई गिव देम दैट क्रेडिट. Individuality of Kashmiri and group, we always say this. People who watch Kashmir know this, that individually Kashmiris behave very differently. In a society, they behave differently. That societal change, that paradigm change towards terrorism has not reached its point in Kashmir as yet. So societal behavior जो है वो थोड़ा different है, but individual behavior जो है वो different. As OGW networks will do it. OGW networks have been in Kashmir since 1947. ये आज के नहीं. ठीक है, ये वही नेटवर्क्स हैं जो 47 से काम होते हैं. पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन 65 में भी हुई, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन 70s में भी होती थी.
चलती रहती थी। OGW नेटवर्क जो है कश्मीर में एक्टिव है, यू हैव टू गो आफ्टर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, अब आप ये देखो कि ये OGW नेटवर्क्स कौन से वाले OGW, अगर तो ये टाउन और सिटी से आए हैं, ठीक, if they have come from a Srinagar town or a Srinagar city or an Anantnag town or an else, then obviously you have to look at it ki why were they not picked up by the locals. But if they have taken this Rajouri Vadhavan route and they have come down through this forested area, you have all these Gujar dogs up there. Now some are movers because they get money, some do it out of fear, some do it ideologically. ठीक है, इसमें भी categories हैं. But by and large, I believe कि at least Kashmiris have shown the right intent in this case. By at least calling, shutting down on the right thing. This is the first time I've seen Kashmiris coming out on the right. That is a credit I give this society. Yeah. So that is a shift, and that shift will happen. And सबसे ज्यादा मेरे को जो दिखा है डोडा के अंदर दिखा है. बट एक चीज जो लोग गुस्सा हुए इस कई लोग जो वहां पर ये जो क्राउड इकट्ठा करते हैं ना, एक बंदा हंस रहा है वहां पर पीछे एंड दिस एंड दैट, पीपल गॉट रियली पिस्ड ऑफ विद दैट. तो वो आई थिंक सिमेंटिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत सिमेंटिक्स के हिसाब से इट इज नॉट, हाँ, सिमेंटिक्स के हिसाब से इट इज नॉट गुड, बट देखो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इनसाइड इन दैट गेम. And also Kashmiris will have to come out more and more and say, boss, nothing doing. They have to reject terrorism from the have to say it, yes. ठीक है, everyday discourse in Kashmir should be that we should not allow violence in Kashmir, we cannot allow terrorism. कोई भी आप, चाहे फिर वो इस्लाम के नाम पे, चाहे फिर वो किसी रिलीजन के नाम पे, चाहे फिर वो कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, आप टेररिज्म को कश्मीर में जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप सेपरेटिज्म को कश्मीर में जस्टिफाई नहीं कर सकते. अगर आप टेररिज्म या सेपरेटिज्म, हाँ, अगर आप सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को नहीं घुसने दें, डू नॉट लेट दैट पॉलिटिक्स फॉस्टर इन कश्मीर. डू नॉट लेट दोज politicians who keep on harping on separatist politics be the part of mainstream politics in Kashmir. Because the reason is this, and look at this, this is the Pakistani High Commission. ठीक है, I don't know how many of you guys have seen this video, but इसको जरा देखिए and आपको दिखेगा एक बंदा केक लेके जा रहा है. Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan? Where are you from, what sir? is this? What is this cake for? What is this cake for? 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का. आप कहाँ से आए हो? Where are you from, sir? कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का. This is clear Pakistani optics. This is clear optics from Pakistani side. पहले तो we don't know who this guy is. He's not been identified. मुझे तो लगता है पाकिस्तानी एम्बेसी का कोई ड्राइवर है या उनका कोई बंदा है. ठीक है, हाँ, ये जानबूझ के पाकिस्तानियों ने just to create an optics, they have done this. Nothing else. They want to eat the cake, let them have the cake. Once they get hit, they will be shitting and having the same shit. They will be, very soon they'll be eating shit. So let them have this. They will be paid in kind. That's for sure. One second. I think people couldn't see the video, so I'll just play the video. This is a guy. I mean, he was बड़ा celebration celebratory cake लेके जा रहा है. But एक चीज कल दिखी थी जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था कि there was a aircraft that took off from America and America से पाकिस्तान लैंड करा and पाकिस्तान लैंड करने के बाद वो फिर then he landed back in Delhi. Now interesting ये है कि that tells you one thing that ये जो कम्युनिकेशन था कि भाई अपने तुम यहाँ से मिलिट्री वाले बंदे यहाँ से ले जाओ, that would have happened to जो पाकिस्तानियों को पहले ही बता रखा होगा कि भाई साहब यहाँ से तुम भागो. Now इसका मतलब इतना इनकी फटी हुई है कि तुम अपने बंदों को उठाने के लिए अपना एयरफोर्स का जहाज नहीं भेज सकते. यहाँ पर तुम अमेरिका से एक जहाज हायर करके लेके आ रहे हो, पाकिस्तान लैंड करा रहे हो, उसको दुबई लैंड करा, पाकिस्तान लैंड करा, उसके बाद इंडिया में लैंड करा, बिकॉज तुम्हारे में दम नहीं है कि अपने बंदों को, अपने मिलिट्री अटैचेस को अपना जहाज भेज के भेज दो ताकि भाई इंडिया वहां पर रोक ले तो पंगा हो जाएगा. वही होगा बेसिकली टू अवॉइड दैट. We could have easily stopped that aircraft and put it on technical hold. तू कहीं जा नहीं रहा, तू बस यहीं बैठ जा. थैंक यू वेरी मच. देखो हम
हाँ, तो उस चीज को बचाने के लिए उसने किया होगा, बिकॉज आई डिडंट फॉलो दैट न्यूज़ यस्टरडे, आई वाजंट वेल, आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर कपल ऑफ आवर्स, सो मुझे नहीं पता, बट दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन टू अवॉइड दैट थिंग, नो, तभी I mean, look at इस and चीज को अवॉइड guys, करना। the hypocrisy इस सिचुएशन की इतनी अजीब सी है, आप ये देखोगे कि भाई वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हम शिमला एग्रीमेंट तोड़ देंगे। तो तोड़ो, शिमला एग्रीमेंट में है क्या, तुमने रखा क्या है, दैट वाज सपोज्ड टू बी पीसफुल, तुम शिमला एग्रीमेंट तोड़ो, वेरी गुड, वेरी, व्हाट इज इन शिमला एग्रीमेंट, what is it that will benefit Pakistan by breaking Shimla agreement? Nothing, it's going to benefit India anyway. Beneficial for us, we'll cross the LOC and say Shimla agreement is over, thank you very much, give us our land. भाई So please go ahead, please break it. शिमला एग्रीमेंट में एलओसी मार्किंग करी थी ना आपने पूरी हाँ, तो LOC वो की खत्म हो गई ना। उसके बाद यार, तुमने कारगिल तो कर लिया, तो एलओसी की मार्किंग कहाँ गई? नहीं, तो तुम करो ना शिमला एग्रीमेंट, तुम लोग अपनी तरफ से इसको खत्म करो, we will walk into POJ के, तुम करो LOC मार्किंग खत्म, good for us. एग्जैक्टली, करो सुसाइड करना है, एक और सुसाइड करो। ओहो, हम लोग ना शिमला एग्रीमेंट कर देंगे। अब आते हैं थोड़ा पानी और के ऊपर, करेंगे क्या, उनके पास है। अब आते हैं थोड़ा पानी के ऊपर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग, पीपल डोंट रियलाइज दैट ये पानी का जो चक्कर है ना गाइस, दिस इज अ स्लो एक्सप्लोडिंग न्यूक्लियर वेपन, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, ये बहुत स्लो एक्सप्लोड करेगा पाकिस्तान के अंदर, बट इन्होंने 27 मारे ना, मेरी एक बात ध्यान में रख लो, अगले 2 साल के अंदर 27 लाख इनके फंसेंगे आके within the next 2 years, because this is such a slow weapon. And जो अभी आज नैरेटिव चल रहा है, बाय द वे, काफी सारे आपने देखा ही होगा, राजा साहब एक्सपर्ट से लेकर कि साहब ओहो इंडस आपने ट्रीटी तो हटा ली, पानी तो डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्या करोगे इसका, क्या कहते हो? ये पाकिस्तानी बोलते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, इंडिया का सबसे डेंजरस वेपन जो है ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, द मोस्ट डेंजरस एंड लीथल वेपन इज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन, इट्स द वाटर वेपन, इट्स द वाटर वेपन, इट्स द IWT, ठीक है। पानी डाइवर्ट नहीं करोगे, ये वही हो गया कि आप ना, ये पानी आप कुछ नहीं कर सकते, पानी जो है वो फ्री फ्लोइंग होता है और पानी कहीं भी चला जाता है। नॉनसेंस। डू यू गाइस नो द कैपेबिलिटी ऑफ द वुलर बराज? Do you know once the water gets done into the Wular barrage, what will happen to you? A 15% change, 15%, 10 to 15% change will literally dry them out. They will have severe crisis in Punjab. And that is what is going to happen in next 3 to 6 months. The first, जो ABNs हमने किया है, the first instance, they will be hit in Punjab. Now they will understand kya hota hai. And then longer, if you keep on, now we have, once we take it off, if you go by the Vienna Convention 62-67 of this thing, international treaty pe, you have a clause there where you can break this treaty by citing war reasons. क्योंकि IWT में बड़ा क्लियरली है, वीना कन्वेंशन के अंदर बड़ा क्लियरली है कि in case of war you have the right to withdraw that treaty. So we will do that, and then we will build our dams. नहीं, वैसे भी even if we withdraw from the treaty, क्या करोगे? ICJ के पास जाओगे ना, जाओ। We don't recognize the ICJ. ICJ हम recognize नहीं करता। अरे इस टाइम पे ICJ हम recognize, कोई नहीं सुनता, ठीक है, तो जाओ करो क्या करना, तुम कुछ नहीं कर सकते। और we have a legal way to get rid of this IWT, ठीक है। फिलहाल हमने इसको सस्पेंड कर दिया है। You're gonna get hit by at least 10 to 15% of your water is gonna get hit. You'll be dried out in Punjab. तुम जो छोलिस्तान की कनाल निकाल रहे हो ना, उसमें तुमको सुसु करना पड़ेगा अब जाके। I'm so sorry to use that word, but that is how you'll have to irrigate that now. That is going to be the repercussion of what is going to happen with IWT. They will have to literally go and urinate to irrigate those canals because they have no water now left there. वो होगा पाकिस्तान के साथ।